हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है। तो इनमें इसमें से द्रववाचक संज्ञा मालूम करेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सोना। सेकंड है साहस। थर्ड है सी नंबर सूरज। फोर्थ नंबर है डी नंबर विद्यार्थी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला आंसर सही हो जाएगा सोना। द्रववाचक संज्ञा में सोना आता है और पानी आता है। उसके बाद कोयला। कोयला द्रववाचक संज्ञा में आता है। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर में ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। विद्यार्थी ये है जातिवाचक संज्ञा और सूरज ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो एक भाग है द्रववाचक, उसी का क्वेश्चन बन के आया है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड नंबर सवाल, ये वह बाजार जा रहा है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर कोई बाजार जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, वे बाजार जा रहे हैं, वह स्वयं बाजार जा रहा था, वो स्वयं बाजार जा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम पूछा है तो कोई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं। अनिश्चित अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। निश्चित वाचक संज्ञा जो अनिश्चित में आते हैं, कोई और कुछ आता है, कोई और कुछ आता है। सही सकते हैं जो अनिश्चित में आते हैं। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में कोई और कुछ। कोई में जो मनुष्य है उसकी बात की जाती है, जो कुछ है उसमें वस्तु की बात की जाती है। और जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चित वाचक सर्वनाम होता है और अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर, कोई बाजार जा रहा है, अनिश्चित है। ये कोई शब्द एक अनिश्चित आता है, इसलिए ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, री ध्वनि की स्वर के किसके अंतर्गत आता है। री ध्वनि संयुक्त वर्ड, बी नंबर हिस्स स्वर, सी नंबर घोष वर्ण और डी नंबर ओष्ठ वर्ण। तो किसके अंतर्गत आता है। संयुक्त वर्ड किसको बोलते हैं, जो 2 शब्द मिलकर बने होते हैं उसको संयुक्त बोलते हैं। तो इसका फिर जो हिस्स स्वर होता है कि घोष वर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा हिस्स स्वर। बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हिस्स स्वर इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। इसमें 4 आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, आ या आता है, ई आता है, उ आता है और री आता है। छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है और री आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, हिस्स स्वर आता है। घोष को इसको संघोष भी बोला जाता है, संघोष भी बोलते हैं। और ओष्ठ, ओष्ठ में क्या आता है, कंठ में का आता है, कंठ ताल होता है। फिर कंठ ताल मूर्धन्य होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है, जिसमें पा, फा, ब, भा, मा आता है। इसलिए ओष्ठ नहीं हो जाएगा। और ये तो संयुक्त वर्ण है ही नहीं, तो बी नंबर सही हो जाएगा, हिस्स सर। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आते हुए, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अभी बताया था कि कंठ में क्या आता है, कंठ में क्या आता है, का खा गा घा अंगा आता है। और कंठ ताल में क्या आता है, चा छा जा झ इया आता है। कंठ ताल मूर्धन्य क्या आता है,
ता था दा धा ना आता है। कंठ ताल मूर्धन दंत में क्या आता है? मूर्धन में क्या आता है? टौ ठा डौ ढा, ये ता था दा धा ना आ जाएगा। किसमें? ये मूर्धन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ता था ता था दा धा। तो ये दंत में नहीं आता है। क्वेश्चन कह रहा है दंत में नहीं आता है, तो टा नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ये दंत में नहीं आता है, तो टा किस में आता है? कंठ ताल, कंठ ताल मूर्धन, ये मूर्धन में आता है और ये दंत में आते हैं। कंठ, ये ता था ता, इसमें था आ जाएगा, ता था दा धा ना, दो और जुड़ जाएंगे तो ये दंत में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये कब आया था? ये कब हिंदी सम्मेलन हुआ था? ये हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। और दूसरा हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस में, जो 1976 में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये अजात शत्रु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। अकल्पनीय, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं उसको अकल्पनीय कहते हैं। और अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है उसको अपूर्ण कहते हैं। विलोम शब्द है। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये विलोम शब्द है। अंगीकार, तो अंगीकार का अस्वीकार हो जाएगा कि अज्ञ हो जाएगा कि अतिवृष्ट हो जाएगा कि विज्ञ हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंगीकार का होता है अस्वीकार, आंसर हो जाएगा। आगे का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अज्ञ, जिसको जानकारी नहीं है वो अज्ञ है। विज्ञ, जिसको जानकारी है तो विज्ञ, आगे का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। और अतिवृष्ट है तो अनावृष्ट हो जाएगा। अनावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि, अनावृष्टि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हुए, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? दुर्गम का दुर्गम हो जाएगा कि दुर्गम हो जाएगा कि दुर्गम हो जाएगा कि दुर्गम हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? दुर्गम, सावधानी से चलें, इसका शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? दुर्गम, दुर्गम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साधारण वाक्य होता है, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य होता है। 3 भेद होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर,